नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से ट्रिप जाता है और इसी ट्रिप में आपका स्वागत है। हमारे इस यात्रा में आप भी हमारे साथ बने रहिए। चलिए अपना यात्रा शुरू करते हैं। फ़िलहाल मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और स्टेशन है बनारस जंक्शन, जिसे आप वाराणसी जंक्शन कहते हैं। मुझे ऊपर वाला सीट मिला, काफ़ी कंजस्टेड था। किसी तरीके से हम लोग एडजस्ट किए, क्योंकि यह ट्रेन बिहार से आ रहा था। भीड़ काफ़ी था इस ट्रेन में। फ़िलहाल मैं मुंडी हिला रहा हूँ, बट नीचे की एरिया आप देख ही रहे हैं। हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट से लगभग 85 से 86 लोग, 85 to 86-7 लोग इस ट्रेन में हैं और हम सभी लोग अपनी यात्रा पंचमढ़ी सतपुरा के लिए शुरू किए हैं। देखते हैं किस तरीके से हम लोग की यात्रा कंप्लीट होता है। इस पूरी यात्रा में आप बने रहिए। आशा करता हूँ इस हमारी यात्रा में आपको अपनी यात्रा ज़रूर नज़र आएगा। आइए तो हमारे साथ बने रहिए आप। फाइनली दोस्तों, हम लोग पिपरिया स्टेशन पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं हमारा ग्रुप, स्कूल के ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप, यूनिवर्सिटी के ग्रुप। मेरा ट्रेन गया, टाटा बाय बाय। अब हम लोग पिपरिया पहुंच गए हैं और अब यहाँ से पंचमढ़ी सतपुरा की रानी के लिए निकलेंगे जल्दी कुछ समय में। आप भी हमारे साथ पंचमढ़ी ज़रूर चलिए। वीडियो में ही चलिए, लेकिन चलिए ज़रूर। तो फिर आइए हमारे साथ, लेट्स गो।
सोचो ज़रा, अंधेरे जंगल में इस तरीके से जाना कितना खतरनाक होता होगा। फिलहाल हम लोग इसी तरीके से जा ही रहे हैं, क्या ही किया जाए। टेढ़े मेढ़े रास्ता, जलेबी की तरह। देखो ज़रा, कहीं से शेर ना आ जाए। मेरी गाड़ी और हम लोग जा रहे हैं पंचमढ़ी। देखो किस तरीके से जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ इसी तरीके से चलते रहिए, ठीक है? चलो ठीक है। और हम लोग इसी तरीके से चलते रहेंगे और आपको भी लेकर चलते रहेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ, आइए। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए पिपरिया से पंचमढ़ी। और ये हमारा होटल है जिसमें मैं और मेरे सारे फ्रेंड रुके हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे रूम लेंगे और रूम में रेस्ट किया जाएगा। काफ़ी थक चुके हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग होटल पर रुके हुए हैं, कुछ ही समय में अंदर जाएंगे। वीडियो में बने रहिए और आप भी हमारे साथ पिपरिया से पंचमढ़ी का यात्रा तय करिए। कुछ समय वेट करने के बाद फ़िलहाल हम लोग को रूम मिल गया। देखिए ये हमारा रूम, जिसमें 3 लोग या 4 लोग थे। 2 बेड था और वॉशरूम कॉमन था, प्लस वाईफाई और टीवी की फैसिलिटी था। एसी भी था। देखिए इस रूम में हम लोग स्टेबल हुए। ये हमारा होटल है जिसमें खाने की व्यवस्था है। देखिए, आप देख सकते हैं, चेयर वगैरह काफ़ी अच्छा था, फैसिलिटी काफ़ी अच्छा था। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब ठीक ठाक था। यहाँ पे मूर्ति और फ़ोटो लगा था। ये ऑनर का और रूम है, यहाँ पे ऑनर रहते हैं। और ये हमारे क्लासमेट लोग, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अब हम लोग ट्रिप पे निकल गए, अलग अलग स्थान घूमे, जिसमें से पंचमढ़ी का फेमस स्थान चौरागढ़ और भी इसके साथ स्थान था। जिप्सी से सवार होकर इसी तरीके से हम लोग अलग अलग प्लेस पर गए। मैं काफ़ी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा और आप वीडियो में देखते रहिए।
दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अम्बा माई टेम्पल। ये है पंचमरी का अम्बा माई टेम्पल। आइए आप भी अम्बा माई देखिए। अंदर जा रहे हैं टेम्पल में। सामने शेर और ये एंट्री पॉइंट। पीछे हमारे फ्रेंड लोग। हाय गाइस, देखते रहो। यहाँ दर्शन कर रहे हैं सभी लोग, श्रद्धा नमन अर्पित कर रहे हैं। पंडित जी भी बैठे हुए हैं एंड अम्बा माई टेम्पल। तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ।
बीच में मैं प्लेस का नाम भी बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे आने का। इस स्थान का नाम है जटाशंकर। दोस्तों अब हम इस यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं, देखते रहिए, एंड में मिलते हैं।
under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, चंचल जी etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sound, a lullaby sung to the open. यहाँ पे जाइए, बाकी लोग यहाँ जाइए। यहाँ पे जाइए आप लोग, यहाँ पे जाइए सब लोग। अरे पास में जाइए, आगे बढ़िए। कहीं से सारे लोग आ आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। जाइए जाइए आगे जाइए। लोग पीछे हम लोग पीछे हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। इधर से हम लोग यहाँ से देखें। आ जाइए, आ जाइए। उधर देना। देखिए आप लोग 5 से 7 मिनट का बस समय दीजिएगा। अगर आप लोग बात करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग थोड़े ज्यादा लोग यहाँ क्लोज में आ जाइए तो भैया की आवाज आपको समझ आ जाएगी। आ जाइए, थोड़ा क्लोज में आ जाइए। हाँ आ गए, एडवर्टाइजमेंट करना पहले देखिए आप लोग वाला प्याज। शांत रहो। आप लोग बात करोगे तो किसी को तो समझ आदिवासी के ये जो प्याज देख रहे हो, ये जंगली प्याज है। ये खाने के काम में नहीं आता, इसमें कोई टेस्ट स्मेल नहीं। और ये साइज में बहुत छोटा है। जब इसका फुल साइज होता है तो ये करीबन 25 से 30 किलो के साइज में जाता है। भैया वीडियो किसी को भी नहीं बनाते, आप मेरा वीडियो मत बनाओ, आप प्रोडक्ट का वीडियो बना लेना ये समझाने के बाद। तो इस प्याज के रस को लेकर तेल बनता है दर्द के लिए। ये जो रेशा देख रहे हो, ये रेशा हमारी हड्डी के बीच में देखने को मिलता है, जिसे ग्रीस लुब्रिकेंट कहा जाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां मोड़ होती है। लेकिन एक बढ़ती उम्र के कारण जब इसकी कमी होती है तो आगे चलकर जोड़ों का, कमर का, हाथ पैर का, घुटने का दर्द होता है। आपके घर में मम्मी पापा नाना नानी है जिन्हें जोड़ों में, कमर में, हाथ पैर में, घुटने में दर्द रहता है, इनके लिए बहुत इफेक्टिव ऑयल है। आप लोग आज पचमढ़ी होकर और ऐसा लग रहा है कि दर्द है, तो आज रात में सोते समय इसको लगाकर देखना। पहली मालिश में रिलीफ दे देता है और ऐसा लगता है कि ये तेल ने काम नहीं किया तो आप कला बाटल भी वापस कर सकते हो। लेकिन इतना गारंटेड ऑयल है कि अगर आपने लगा लिया तो ये पहली मालिश में रिलीफ दे देता है। ये रहता है फुल बॉडी पेन के लिए। एक होता है हेयर ऑयल, ये बालों का टूटना, झड़ना, समय से पहले सफेद होना, रूसी डैंड्रफ को क्लियर करता है। मेजोरिटी का ये बालों का टूटना, झड़ना, समय से पहले सफेद होना, रूसी डैंड्रफ के लिए है। नए बाल इससे नहीं उगते, सफेद बाल नहीं उगते। ये झड़ने से रोकने के लिए, घना लंबा मजबूत करने के लिए अच्छा विकल्प होता है। ये रहता है बालों के लिए। शहद सबसे खास है। पचमढ़ी का वर्ल्ड का 2nd नंबर का शहद कहलाता है। क्यों? क्योंकि पचमढ़ी के अंदर गेंदा, गुलाब, सरसों के फूल नहीं होते। यहाँ पर 80 से 90 प्रकार की जो जंगली जड़ी बूटी होती है, मक्खी जड़ी बूटी के फूल उखाड़ के लेके नेचुरल तरीके से शहद बनाती है। अगर अपन इस शहद के फायदे की बात करते हैं तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ये शायद हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स एक्टिव करेगा। वजन अगर घटाना है गर्म पानी में, वजन बढ़ाना है दूध में, पेट में जाता है, पेट को साफ रखता है। बच्चों के पेट में कीड़े ग्रमी होती है, उसमें आप दे सकते हो। किसी भी माध्यम से हनी का सेवन करते हो, याददाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। कई लोगों के क्वेश्चन ये जाते हैं कि हमारे घर के सामने शहद लगा हुआ है शुद्ध, तो है तो वो शुद्ध, लेकिन इससे ज्यादा शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि आपके घर के सामने गेंदा, गुलाब, सरसों के फूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट जड़ी बूटी होती है, इसलिए यहाँ का शहद खास होता है। सबसे अच्छा शहद होता है ब्राजील, अमेज़न का जंगल सुना होगा। 2nd आता है पचमढ़ी का और 3rd होता है वेस्ट बंगाल का सुंदरबन। और आपने ये भी सुना होगा हनी जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। ये नया है और ये 5 साल पुराना है।
दोनों के फायदे सेम है, लेकिन आप ये वाली 2 बोतल खाओ, ये वाली 1 बोतल खाओ, ये 2 किलो की बराबरी 1 किलो करता है। और पुराना होने के कारण किसी के आंखों में पावर वाला चश्मा लगा हुआ है, ये पावर वाला चश्मा क्लियर करता है। और कोई अस्थमा का पेशेंट है तो अस्थमा के पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा शिलाजीत है, 10-20 सीढ़ियां चलने के बाद अगर हाफी आती है, हड्डियों में कट की आवाज आती है, ये शिलाजीत बताया। 10-20 सीढ़ियां चलने के बाद अगर हाफी आती है, क्या हुआ भाई? 10-20 सीढ़ी बिना सीढ़ी चले आप ही आ रही है। शिलाजीत निकलता है पहाड़ों के अंदर से। एक चावल दूध में, कॉफी में, चाय में, गर्म पानी में हफ्ते में 3 दिन पीना होता है। ये बॉडी में स्ट्रेंथ इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। घर में कोई रनिंग करता है, जिम जाता है, साइकिलिंग करता है, ये उनके लिए भी होता है। बच्चा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष एक चावल के दाने बराबर हफ्ते में 3 दिन इसका सेवन कर सकते हैं। ये रहता है शिलाजीत इम्यूनिटी पावर के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए। मुरब्बा है विटामिन सी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए। फेस पैक होता है आंखों के नीचे डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, एक्ने, ब्लैक स्पॉट, व्हाइट हेड्स के लिए। 2 से 3 पिंच हाथ पर लो, हनी में पेस्ट बना लो, पूरे फेस पर अप्लाई करो, 15 मिनट के लिए रखो, ठंडे पानी से धो लो। ये फेस पैक होता है। इसके साथ एक फेस वॉश होता है नीम और एलोवेरा का। ये एंटी एजिंग का काम करता है, फंगल का काम करता है और एक्ने होने से बचाता है। ये फेस वॉश होता है। शैम्पू है, स्कैल्प में 12 महीने डैंड्रफ की समस्या होती है, बाल रफ होते हैं। नींबू कहाँ गया? एक लेमन देख रहा हूँ, ये साइज में छोटा है, जब इसका फुल साइज होता है जो करीबन खकड़ी के साइज में जाता है। इसकी खास विशेषता होती है, इसके अंदर धातु से बना लोहे का वस्तु डालोगे और 25 से 50 दिन बाद काटोगे तो वो धातु गल जाता है। ये कोई जादुई काम नहीं है। हर नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, लेकिन इसमें 10 गुना ज्यादा होता है। तो इस नींबू को लेकर 5 अच्छी औषधि बनती है। जो व्यक्ति मोटा है और चाहता है अपने मोटे पेट को कम करना है, ये उनके लिए दवा है। सुन लो मनोबल ढूंढ रहे हैं आप लोग। फाइल्स के लिए किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, गैस कब्ज, एसिडिटी, पेट साफ नहीं होता है, माइग्रेन का आधा सर दुखता है। ये 5 दवा इस लेमन के बेस पर बनता है। इसके अलावा एक ये रॉ मटेरियल है, इसमें आपको इतना नारियल का तेल ऐड करना है, 2 विटामिन के कैप्सूल ऐड करना है, 24 घंटे के लिए इसमें स्टोर रहने देना है। उसके बाद इसका यूज करना है। इसमें से जब तेल खत्म होगा आप तब रिफिल कर सकते हो। ये बालों में केराटिन की मात्रा बढ़ाता है। च्यवनप्राश, भूख न लगना, सर्दी जुकाम, कफ, एलर्जी के लिए। ये पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, कोल्ड कफ की समस्या होती है, साइटिका का पेन होता है, 12 महीने सर्दी जुकाम, एलर्जी रहता है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जी होती है, ये दांत, खाज, खुजली, एड़ी फटती है उसके लिए। लास्ट बचता है जंगली लहसुन का तेल, सर का दर्द, माइग्रेन, साइनस, खर्राटे, एलर्जी के लिए। यूज कैसे करना है आप लोग सभी लोग मुझे दिखाएंगे। मैं हाथ पर ड्रॉप दूंगा, उसको रब कर लाइट स्मेल करना है, कहीं लगाने नहीं है। तो वहाँ आप लोग पीछे वो भाई से ले लो, आप लोग उससे ले लो, मैं इधर पे दे देता हूँ। ऐसे रब करके खुशबू लेना है, सभी लोग लेकर देखो की थकान सब रब कर देगा। आपका भी आँखों का दर्द खत्म हो गया होगा ये वीडियो देखते देखते। तो ये कॉमन जड़ी बूटी का दुकान था और इससे हम लोग बाहर निकलते हैं और अपनी यात्रा में आपको भी शामिल करते हैं। आइए चलते हैं बाहर की ओर। Whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Story
while rivers whisper truths as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm
ये है ना हमारे पास सुंदर लग रहा है। थोड़ी सी आस्था में भी नीरज यहाँ खड़ो। पानी है थोड़ा। शिवानी आगे मत जाना, मत जाना। थोड़ा साइड देंगे आप लोग।
फुट 1352 मीटर, वो है धूपगढ़, जो आप शाम में जाएंगे। फिर सेकंड नंबर है महादेव की पहाड़ी 1330। फिर चौड़ागढ़ का मंदिर है 1308। ये हमारी एमपी और छत्तीसगढ़ की 3 हाईएस्ट चोटियाँ है। ये मीटर में कितने थे? 1308 1308 मीटर। ये जो बिल्डिंग है ये 1862 की बनी हुई है। कैप्टन जेम्स फोर्सेस ने बनाए थे। और एक बाइसन को मार के, जैसा वो बाइसन का हेड लगा है ना, और आपका लक होएगा तो अपन धूपगढ़ चलेंगे, वहाँ शायद आपको देखने को मिल सकता है। इसका वजन रहता है 1000 किलो, है ना। तो उस समय इसकी संख्या यहाँ ज़्यादा थी। तो जब वो अंग्रेज आया तो उनने देखा कोई लेबर नहीं आ रही है, तो उसका सिर काट के यहाँ लगाए, तो इसका नाम पड़ गया बाइसन लॉज, है ना लॉज। बाइसन इसमें लॉज। हिंदी इंग्लिश में जानकारी है। आप जहाँ जहाँ घूमते हैं और जहाँ जहाँ नहीं घूमते हैं, और सामने बस के बारे में जानकारी है। फिर एक आप देखेंगे ऐसे म्यूजियम कहाँ, धूपगढ़ में, वो 1885 का बना हुआ है। अब आप सब लोग पढ़े लिखे हो, अब आप ये बतलाइए पहले बिल्डिंग को चिपकाने में क्या क्या उपयोग होता था। हाँ, और कोई बताओ, और बोलो। चूना, उड़द का दाल, भाई बोलो। दाल वगैरह। देखो, चूना, उड़द का दाल, गुड़ और गोंद, इसका उपयोग करते थे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient
फाइनली गाइस विदाई समारोह आ गया यहाँ से। अब हम लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर पैक कर रहे हैं और अपने बनारस के लिए निकल रहे हैं। सभी लोग अपना अपना पैक कर चुके हैं, मैं ही बचा हूँ और बाकी ऑलमोस्ट रेडी हैं सभी लोग निकलने के लिए। कुछ ही समय में यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। पंचमढ़ी की यादें और पंचमढ़ी का जंगल छोड़ के चले जाएंगे।
वाराणसी से चलकर अयोध्या, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, मेरठ को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी ट्रेन नंबर 1732 बनारस एक्सप्रेस from Hubli to Banaras via Varanasi has arrived on पंचमढ़ी का यात्रा यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, अब हॉस्टल चलेंगे, रेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।